यहाँ देखिए 8.1 है, प्रश्नावली कितना, प्रश्नावली 8.1, 8.1 का कल का क्लास में 10 नंबर तक बता चुके थे, ठीक ना। 1 से 10 नंबर तक बता चुके थे। अब 10 के बाद देखिए यहाँ 10 नंबर तक में उधर किसी को कोई दिक्कत हुआ था? चलिए 11 नंबर से अब देखते हैं। 11 नंबर में क्या कहता है क्वेश्चन पे, देखिए कहता राहुल के पिता की वर्तमान आयु राहुल की आयु के 3 गुनी है, यानी कि राहुल की जितनी आयु है उनके पिता की आयु राहुल की आयु से 3 गुना है। कितना है? 3 गुना है, ठीक ना। अब आगे कहता है कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग, यानी कि 5 वर्ष बाद यदि दोनों को जोड़ देंगे तो 58 पूरा जाएगा। कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा, ठीक ना। अब दोनों का उम्र कितना है हमको ये ज्ञात करना है, ठीक ना। तब मान लेते हैं कि राहुल का उम्र अभी कितना है पता है हमको? नहीं ना है। तब मान लेते हैं, माना कि राहुल का उम्र, राहुल का वर्तमान उम्र, राहुल का वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष है। कितना है? x वर्ष है। तब राहुल के पिता की आयु कितना होगा? तो इनसे कितना गुना है? राहुल से 3 गुनी है। तब यहाँ राहुल के पिता की आयु, तो राहुल के पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना हो गया? तो कहता है इसका जितना उनके राहुल का उम्र है उनसे 3 गुना है। कितना है? 3 गुना। तो 3 गुना है तो 3 से गुना कर दिए, यानी 3x हो गया। इतना वर्ष हो गया। कितना हो गया? 3x वर्ष। यहां तक समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो कहता है 5 वर्ष बाद, यानी अभी नहीं, 5 वर्ष के बाद जोड़ेंगे तो पूरा कितना होगा? 58 होगा 5 वर्ष के बाद। तब 5 वर्ष जब बाद करेंगे तो दोनों का उम्र बढ़ेगा ना 5 वर्ष, दोनों का बढ़ेगा। राहुल का बढ़ेगा तो राहुल के पिता का भी बढ़ेगा, ठीक ना। तब यहाँ 5 वर्ष बाद दोनों का आयु निकाल देता है, तो 5 वर्ष बाद दोनों का आयु, दोनों की आयु, तो दोनों की आयु कितना हो गया था? राहुल का कितना हो गया? तो राहुल का वर्तमान में भी कितना है? x है। कितना है? x है। और यहाँ 5 वर्ष बाद यानी 5 जुड़ जाएगा, यानी x प्लस 5। और राहुल के पिता की उम्र कितना हो जाएगा? राहुल के पिता का उम्र तो कितना हो जाएगा? तो 3x वर्तमान में है, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 5 जुड़ जाएगा, ठीक है ना। यानी 3x प्लस 5 वर्ष हो गया। अब देखो कहता है प्रश्न में कि दोनों को यदि हम जोड़ दें, दोनों को जोड़ देंगे तब दोनों का योग कितना हो जाएगा? 58 वर्ष होगा। कितना होगा? 58, ठीक ना। तब यहाँ लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? अब प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में जो दिया है उसके अनुसार, ठीक है ना। तब अब प्रश्नानुसार करेंगे तो यहाँ देखिए राहुल का उम्र वर्तमान में भी 5 वर्ष बाद, अभी नहीं 5 वर्ष बाद कितना है? x प्लस 5 वर्ष है, ठीक ना। और उनके पिता की आयु 5 वर्ष बाद कितना हो गया? 3x प्लस 5। और दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 58, यानी योग मतलब जोड़, यानी राहुल को और राहुल के पिताजी को जोड़ देंगे तो दोनों को जोड़ने पर 58 वर्ष हो जाएगा। कितना होगा? 58, ठीक है ना। अब इससे हम क्या निकाल लेते हैं? राहुल का उम्र निकाल लेते हैं। x लिखने का तो x राहुल को माने थे तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तब यहाँ कितना हो गया? x प्लस 5, और प्लस जब है तो कोई भी चिन्ह परिवर्तित करेगा, ये वही रह जाएगा। तो यहाँ प्लस 3x और प्लस कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है ना। बराबर कितना हो गया? यहाँ 58। अब यहाँ देखिए यहाँ x है, यहाँ 3x है, तो कितना हो गया? 4x हो गया। और प्लस में यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, कितना हो गया? 10 हो गया। बराबर कितना हो गया? 58 हो गया। अब यहाँ देखो 4x हो गया। अब ये प्लस में तो उधर किस में चल जाएगा? माइनस में, 10 चल गया। तो यानी कितना हो गया? 48 हो गया। कितना हो गया? 48। अब यहाँ x का जब वैल्यू निकाल लेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 48। अब बटे ये गुना में है 4, तो इधर किस में आ जाएगा? भाग में। अब 4 से कई बार में 48, देखो 4 से घटाएंगे तो 4 को एक बार पढ़ेंगे 4, 4 को 2 बार पढ़ेंगे 8 हो गया। यानी कि x बराबर कितना हो गया? 12 वर्ष हो गया। कितना हुआ? 12 वर्ष। अब x हम किसको माने थे? राहुल को माने थे, राहुल को माने थे ना। तब यहां लिखेंगे अतः राहुल का वर्तमान आयु, वर्तमान
आयु कितना है? 12 वर्ष है। कितना है? 12 वर्ष। और राहुल के पिता की आयु, राहुल के पिताजी का उम्र, ये ना, यानी कि याद रखो उसका कितना था पिताजी का उम्र? 3x था। यहाँ 3x है ना, तो 3x था, यानी कि 3 गुना एक्स, एक्स का वैल्यू कितना, यानी एक्स था राहुल का उम्र, एक्स तो राहुल का उम्र था ना, तो राहुल का उम्र कितना लिखना, कितना लिखना? 12 वर्ष लिखना, तो 12 वर्ष से गुना होती, यानी 12 तिया 36 वर्ष। समझ में आ गया? यानी राहुल का उम्र हो गया 12 वर्ष और उनके पिताजी की आयु कितना हो गया? 36 वर्ष हो गया। ठीक, समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? चलो ठीक है। 12 नंबर में देखिए क्या कहता है। 12 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है, 11 नंबर समझ में आ गया ना सबको? चलिए 12 नंबर में कहता है कि सायरा के पास 2 रुपए के सिक्के की संख्या 5 रुपए के सिक्के की संख्या के 3 गुनी है। कितना है? 3 गुनी, यानी कि 2 रुपए वाले सिक्का की संख्या जो है वो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुना है। तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितना है पता है हमको? पता है? नहीं है पता। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे? हल। 5 रुपए माना कि, मान लेते हैं कि 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? y। क्या है? y। माना कि 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना है? y है। कितना है? y है। तब 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितना होगा? तो उनसे कितना गुना है? 2 रुपए वाले, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से 3 गुना, यानी 5 रुपए वाला सिक्का जितना है उससे 3 गुना है 2 रुपया का सिक्का। ठीक है ना? तब यह लिखेंगे 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितना हो गया? तो y का 3 गुना है, तो यानी 3y। कितना हो गया? 3y। यहां तक समझ में आ गया? यानी 5 रुपया वाला सिक्कों की संख्या यदि y होगा तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3y, यानी उनसे 3 गुना हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में आ गया यहाँ तक क्वेश्चन? अब आगे देखो क्या कहते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि सायरा के पास कुल 60 सिक्के हैं। कितना है? 60 सिक्के है, तो 2 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी, यानी कि दोनों को मिलाकर उसके पास कितना है? 60 सिक्का है। तो दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो पहला 5 रुपए वाला सिक्का कितना हो गया? तो यहाँ लिखेंगे अब प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यहाँ पर y हो गया और उसका 2 रुपए वाला सिक्का क्या कितना हो गया? संख्या 3y हो गया, बराबर दोनों का योग कितना हो गया? जोड़ के दोनों का कितना है? सिक्कों की संख्या 60 है, यानी 2 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 60 गो है। तो 60 है तो दोनों को जोड़ देंगे तो 60 पूछ जाएगा। ठीक ना? तो जोड़ेंगे तो यहाँ क्या था? y और 3y, 4y हो गया, बराबर कितना हो गया? 60 हो गया। यानी कि y का वैल्यू निकालेंगे तो कितना? 60/4, 15 चौके 60, यानी y का वैल्यू कितना लिखना? 15 लिखना। कितना लिखना? 15। तो 15 हम किसको माने थे? 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या ना, 5 रुपए वाला सिक्का की संख्या माने थे ना। तब यहां लिखेंगे अतः 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना है? 15। कितना हो गया? 15। और 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितना है? इससे 3 गुना है ना, इसलिए 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना था? तो 3y, यानी कि 3 गुना y का वैल्यू कितना? 15, 15 45, यानी 45 सिक्का। कितना हो गया? 45 सिक्का। समझ में आ गया? यानी 5 रुपए वाला सिक्कों की संख्या 15 हो गया और 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितना हो गया? 45 हो गया। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत इसमें? चलो, ये तो 11 नंबर से भी तो आसान था। ठीक है ना? देखो अब 13 नंबर।
13 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि जॉन के गुल्लक में 2 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया सिक्का है, ठीक ना। एक गुल्लक है, मान के चलो ये गुल्लक है, ये क्या है मेरा, इस तरह से बनता है ना गुल्लक, इस तरह से गुल्लक है, ठीक ना। अब गुल्लक में इसमें 1 रुपया का सिक्का है, 2 रुपए का है और 5 रुपए का है। कितना है, 5 रुपए का है, ठीक ना। ये 3 सिक्का, 1 रुपए का, 2 रुपए का और 5 रुपया का है, ठीक ना। अब कहा था इनकी संख्या का अनुपात 5 अनुपात, यानी कि 3 के अनुपात दे दिया है कितना, तो 5:3:2, यानी कितना हो गया, 5:3:2, यानी 1 रुपए वाला 5 टो है सिक्का, तो 2 रुपया वाला 3 टो होगा और 5 रुपए वाला कितना होगा, 2 गो होगा। समझ में आ गया, ये अनुपात में दे दिया। अब आगे कहता है क्वेश्चन में कि यदि गुल्लकों में कुल 840, यानी टोटल मिला के गुल्लक में कितना है, 840 है। कितना है, 840 सिक्का है, 1 रुपए वाला, 2 रुपया वाला और 5 रुपया, तीनों मिला के 840 सिक्का है। कितना है, 840। तब कहता है तीनों का संख्या कितना कितना होगा, यही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अनुपात में दे ही दिया है तीनों का मान, तो अनुपात में पहले हम क्या करते हैं, कोई भी चर शामिल कर लेते हैं, ठीक ना। तब यह लिखेंगे अनुपात में x शामिल करने पर जब किए तो यह कितना हो गया, 5x हो गया, ये कितना हो गया, 3x हो गया, ये कितना हो गया, 2x हो गया, ठीक ना। अब तीनों सिक्का को यदि हम जोड़ देंगे तो तीनों सिक्कों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 840 सिक्का आएगा, यही ना। जब ये गुल्लक में 840 टो सिक्का है तो यही तीनों सिक्का होगा वहां पर, 1 रुपए वाला, 2 रुपए वाला और 5 रुपए वाला सिक्का। तो 1 रुपया वाला का अनुपात 5 था, 2 रुपए का 3 था और 5 रुपया वाला का अनुपात 2 था। तो अनुपात को यदि हम जोड़ देंगे तो अनुपात में कितना हो जाएगा, 840 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तब यहां लिखेंगे अब प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार यहाँ कितना हो गया, 5x प्लस ये कितना हो गया, 3x अब प्लस ये कितना हो गया, 2x बराबर कितना हुआ, 840। समझ में आ गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत यहां तक में, इधर अभी आई तुम, यहाँ कितना हो गया, 5x, 3x और 2x कितना हो गया, 10x हो गया। अब बराबर कितना हुआ, 840, क्या 5×3=8, 8×2=10 ना हुआ। अब यहां देखो, जब x का वैल्यू निकालते हैं तो 840 हो गया, अब बटे ये 10 गुना में, तो इधर किस में आ गया, भाग में, तो अंतिम में 1 0 और अंतिम में 1 0 कट गया। अब 1 से कटाएंगे तो ये 84 बार में ही कटेगा, तो x का वैल्यू कितना है, 84 कितना है, 84, ठीक ना। अब यहाँ देखो सिक्कों की अब संख्या निकालते हैं, तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितना था, 5x था, 5x था ना। तो यहाँ लिखेंगे अतः 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो 5x था, कितना था, 5x, यानी कि 5 गुना x का वैल्यू कितना है, 84, गुना करेंगे तो 5 चौके 20 करी 0, 2 8 5 40, 2 42, यानी 420 को है, कितना है, 420। 420 सिक्का क्या है, 1 रुपए का है, कितना का है, 1 रुपया का है, ठीक ना। अब यहाँ 2 रुपए वाले निकालते हैं, तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या निकालते हैं, तो इसका कितना था अनुपात, 3x था, कितना था, 3x था, तो 3x यानी कि 3 गुना x का वैल्यू कितना है, 84, 84 से गुना, 4×3=12 करे 2, हासिल 1, 8×3=24 से 25, 252 सिक्का हो गया, कितना हो गया, 252 सिक्का, ठीक ना। अब 5 रुपया वाला निकालते हैं, तो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, तो कितना हो जाएगा, तो 5 रुपए वाला सिक्का की संख्या कितना था, 2x था, कितना था,
2x था तो 2x, यानी कि 2 गुना x का वैल्यू कितना है, कितना 84 ना, तो 84 से गुना कितना हो गया 168 हो गया ना, 4 दूनी 8 दूनी 16, 168, 168 का हो गया। समझ में आ गया? तो यानी कि 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितना हो गया 420 था गुल्लक में, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या गुल्लक में 252 था, और 5 रुपए वाला सिक्का जो था 168 गो था। कितना था 168। तब तो टोटल मिला के सिक्कों की संख्या 840 था। सिक्कों की संख्या, रुपया नहीं था बल्कि सिक्कों की संख्या था उतना। ठीक है ना, समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत यहां तक में? किसी को कोई दिक्कत? कुछ इसमें नहीं किए, सिर्फ अनुपात में एक्समिन कर दिए। एक्समिन करने के बाद टोटल दे ही दिया था कि तीनों को यानी अनुपात को जोड़ देंगे तो वो 840 के बराबर होगा, सिक्का के बराबर। तो तीनों को जोड़ दिया तो इससे एक्स का वैल्यू निकल गया। अब सबका इकाले हिस्सा कि 5 रुपए वाले का कितना सिक्का था, 2 रुपए वाले का कितना था, 1 रुपए वाले सिक्का का कितना था। तो अनुपात जैसे 1 रुपया का था 5x, तो 5 गुना एक्स का वैल्यू निकल ही गया, तो एक्स का वैल्यू से गुना कर दिया, अपने निकल गया सबका सिक्का। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? बन जाएगा। 14 नंबर देखो। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई, एक आयताकार कमरा है, ठीक ना, यह मान के चलो ये आयताकार कमरा है, ये आयताकार कमरा है, ठीक ना। अब कहता है एक आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, यानी चौड़ाई जितना है उससे लंबाई कितना है 2 गुना है। कितना है 2 गुना है, ठीक ना। तो मान लेते हैं चौड़ाई हमको पता है, चौड़ाई अभी तक पता है हमको नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि आयत की चौड़ाई कितनी है x है। क्या है x है। जब चौड़ाई x मान लेते हैं तब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इससे 2 गुना हो जाएगा, यानी कि x का 2 गुना हो जाएगा, x का 2 गुना यानी कि कितना हो गया 2x हो गया। कितना हो गया 2x हो गया, ठीक ना। यहां तक समझ में आ गया? क्या कहा कि एक आयताकार कमरा है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुना है, चौड़ाई से 2 गुना है, तो चौड़ाई कितना है ये भी हमको पता नहीं है, तो चौड़ाई मान लेते हैं x है। क्या है x है, तब लंबाई उससे 2 गुना यानी 2 से गुना कर दिया तो 2x हो गया। समझ में आ गया? अब आगे कहता है क्वेश्चन में, यदि आयत का परिमाप 48, परिमाप का मतलब होता है किनारे का लंबाई। क्या होता है किनारे का लंबाई। तो आयत है तो आयत के चारों किनारा का लंबाई जो है यही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो परिमाप कितना दे दिया 48 मीटर दे दिया है। कितना दिया है 48 मीटर दे दिया है। तब कहता है कमरे की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, ठीक है ना। तो चौड़ाई तो हमको पता है, लंबाई भी पता है, परिमाप भी पता है, तो सूत्र लगा दो डायरेक्ट। तो सूत्र लगा देंगे तो सूत्र आयत का परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे क्या, यहाँ पहले लिखेंगे हल, माना कि आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितनी है x मीटर है। कितना है x मीटर। तब लंबाई कितनी हो गई आयत की, तो इससे 2 गुना यानी कि 2x मीटर, इतना हो गया। समझ में आ गया? इतना मीटर क्या हो गया लंबाई। अब लिखेंगे अब प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार यदि करते हैं तब प्रश्नानुसार आयत का परिमाप तो दे दिया है ना, तब लिखेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है 2 इंटू लंबाई और प्लस में चौड़ाई, यही ना होता है सूत्र, यही ना होता है सूत्र। तो आयत का परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। अब देखो यहाँ परिमाप दे दिया है, कितना दिया है परिमाप 48 मीटर दे दिया, तो परिमाप की जगह 48 मीटर ले लिया बराबर 2 इंटू लंबाई, लंबाई कितना था 2x, कितना था 2x, प्लस चौड़ाई कितना था x, ठीक ना। अब सरल करो तो यहाँ कितना हो गया 48 मीटर, अब बराबर यहाँ 2 इंटू करेंगे तो ये इसमें भी गुना है इसमें भी गुना है, दोनों में गुना है ना, और नहीं गुना करेंगे तो यहाँ देखो ये गुना में तो इधर किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा, तब भाग में 2 आ गया बराबर इधर कितना हुआ 2x प्लस 2 बचा, 2x प्लस 2 बचा, ये गुना में था तो इधर भाग में ला दिया, तो 24 दूनी 48 यानी कि 24 मीटर।
और बराबर इधर कितना हो गया 2x प्लस 2 है, तो ये प्लस में तो इधर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ प्लस से इसको किस में कर दिया, यहाँ पर माइनस में कर दिया। 24 माइनस 2 बराबर 2x, ठीक ना। तो 24 में 2 घटाए तो कितना बचा 22, 22 बराबर कितना हो गया 2x हो गया। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो 22/2 बराबर कितना होगा x, 2 से क्या बार में 11 बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना निकला 11 निकला। x बराबर कितना हो गया 11 हो गया। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, x का वैल्यू 11 आया। अब यहाँ पर देखो x हम किसको माने थे, तो x माने थे आयत की लंबाई को, किसको चौड़ाई को, किसको माने थे चौड़ाई को, ठीक ना। तब यहाँ लिखेंगे अतः आयत की चौड़ाई, आयत की, हाँ यहाँ पर x था, क्या था यहाँ पर x था, यहाँ पर हम क्या दे दिए 2 दे दिए, ठीक है ना। ये 2 नहीं होगा, यहाँ देखो। अब यहाँ देखो यहाँ पर कितना हो गया 48m हो गया, बराबर इधर कितना हो गया 2 इंटू यहाँ पर 2x और प्लस 1x यहाँ था, तो 2x और 1x कितना हो गया 3x हुआ, 3x हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो कि यहाँ पर 48 मीटर था और ये गुना में, तो इधर किस में आ जाएगा भाग में, तो कितना हो गया 24 दूनी 48 बराबर कितना हुआ 3x हो गया। अब यहाँ 24 हो गया, अब बराबर इधर कितना हो गया 3x। अब ये गुना में, तो इधर किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा, तो भाग में आ गया, तो यहाँ 24 बटा कितना हो गया 3, अब बराबर x हुआ 3 8 24, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया 8 निकल गया, कितना निकला 8 हो गया, ठीक है ना। चलो समझ में आ गया, x का वैल्यू निकल गया कितना 8। तो x हम किसको माने थे, चौड़ाई को माने थे, तो आयत की चौड़ाई कितना हो गया मेरा 8 मीटर हो गया, कितना हो गया 8 मीटर। तो आयत की लंबाई कितनी होगी, अब आयत की लंबाई, तो लंबाई कितना था, इससे 2 गुना था ना, तो यानी 8 मीटर और गुना 2, यानी 8 दूनी 16 मीटर, कितना हो गया 16 मीटर हो गया। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत। 15 नंबर देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5/2 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई ज्ञात करें। इटू बना के दिखाइए, खुद से बनाइए अपने से। चलिए बनाइए। क्या कहता क्वेश्चन, कहता एक आयत का परिमाप है 13 सेंटीमीटर, कितना है परिमाप दे दिया है 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी दे दिया है 5/2 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई ज्ञात करें। बना के दिखाइए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन क्या था, एक आयत का परिमाप है 13 सेंटीमीटर, ठीक ना, एक आयत है, यह मानखंडीय आयत है, ठीक ना। इसका परिमाप दे दिया है, परिमाप यानी कि क्या होता है किनारे का लंबाई, क्या होता है किनारे का लंबाई को ही परिमाप कहते हैं, ठीक ना। तो परिमाप हो गया 13 सेंटीमीटर, कितना दे दिया है 13 सेंटीमीटर। चौड़ाई दे दिया है, कितना दे दिया है चौड़ाई 5/2 सेंटीमीटर, ठीक ना। तब कहता लंबाई क्या होगा, तो लंबाई वाट पता नहीं है, ठीक है ना। तब लंबाई हमको निकालना है, तब यहाँ देखो सूत्र से निकालते हैं, तो सूत्र से आयत का परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है, परिमाप बराबर 2 इंटू एल, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो परिमाप कितना दे दिया मेरा 13 सेंटीमीटर, और 2 इंटू लंबाई कितना हो गया, मान्यता वाई है, क्या है वाई है। हाँ कुछ भी एबीसीडी में कुछ भी मानो, ए से जेड तक में वाई मान लिया, प्लस में चौड़ाई कितनी थी 5/2 से, समझ में आ गया। अब यहाँ देखो यहाँ पर कितना हो गया 13, ये गुना में है, तो इधर किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा, बराबर इधर कितना हो गया y प्लस 5/2, ठीक है ना। अब इस सीएम को साइलेंट में रखो, ठीक है ना। अब यहाँ देखो ये पूरा टर्म क्या है मेरा प्लस में है, तो इधर किस में चला जाएगा माइनस में, तो यहाँ कितना हो गया 13/2, अब माइनस यहाँ 5/2 बराबर क्या हो गया y हो गया, ठीक है ना। अब 2 और 2 का लघुत्तम कितना हो गया 2 हो गया, 2 से एक बार में 2 खाए, 2 एक बार में हुआ तो 1 से गुना, 2 से फिर कई बार में
एक बार में तो 1 से गुना, यानी 13 खाए 13, यहाँ माइनस है माइनस, 5 आखाए 5, बराबर क्या हुआ y हुआ, ठीक ना। अब यहाँ देखो 13 में 5 गया, कितना बचा 8, अब बटे कितना हो गया 2, अब बराबर इधर कितना हो गया y, 2 चौके 8, यानी कि y का वैल्यू कितना निकल गया मेरा 4 इतना, क्या इतना 4, तो लंबाई हो गया कितना मेरा 4, समझ में आ गया 4 सेंटीमीटर, यही क्यों आंसर। ठीक, किसका किसका आया 4 सेंटीमीटर। चलिए समझ में आ गया ना, किसी को कोई दिक्कत इसमें। चलिए यहां देखे तो आगे अब 8.1 खत्म हो गया। 8.1 में यदि किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। 8.1 बन जाएगा सबसे। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे कहता है समीकरण हल करना जिनके दोनों ही पक्ष समान हो, यानी कि समीकरण को किस प्रकार से हल करेंगे ताकि उनके दोनों यदि पक्ष समान हो, दोनों पक्ष क्या हो यदि समान हो तो किस प्रकार से सरल करेंगे, ठीक ना। जैसे कि उदाहरण 3 में दे दिया है क्वेश्चन कि 5x - 6 है बराबर कहता है कि 2x + 15 है, कितना है 2x + 15, तो दो पक्ष है, पहला पक्ष और दूसरा पक्ष, और दोनों पक्षों में चर क्या है बराबर है, इसमें भी x है इसमें भी x है, चर तो समान है, चर तो समान है ना। अब यहाँ चर समान है, तब चर समान होने पर किस तरह से इसका समीकरण का सॉल्यूशन करेंगे, तब समीकरण को हल करते हैं। अब तो समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ कितना हो गया 5x। अब यहाँ देखो कभी भी यदि दो टर्म में रहे, दो भाग में रहे, समीकरण तो हमेशा दो भाग में रहेगा ये दो टर्म में, ठीक ना। लेकिन यदि चर अलग है, दोनों तरफ समान चर रहे, तो चर को पहले क्या करना है एक तरफ करने के, ठीक ना। तो चर को एक तरफ किए तो यहाँ 5x हो गया, ये प्लस में था 2x, तो इधर किस में आ गया माइनस में 2x, यहाँ पर प्लस 15 हो गया, और यहाँ माइनस में था 6, तो यहाँ किस में आ गया +6, यानी कि चर वाले को एक तरफ करनी है और अचर वाले को एक तरफ करनी है, समझ में आ गया। तो चर को एक तरफ किया तो 5x में 2x घट गया तो कितना बच गया मेरा 3x बचा। अब बराबर इधर 15 और 6 कितना हो गया 21 हो गया। अब यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो गया 21, अब बटे यहाँ 3 7 21, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया 7, बस यही हो गया मेरा उत्तर। भारी था, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत, चलो ठीक है। उसके बाद आगे देखिए क्या कहता है, प्रयास कीजिए ए, प्रयास कीजिए ए, प्रयास कीजिए ए में कहता है कि निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए, यानी कि समीकरण को हल करना है और हल करके उसका उत्तर की जांच करना है। क्या करना है उत्तर की जांच करना है, ठीक ना। जैसे कि 1 नंबर क्वेश्चन में है कितना है 3x है बराबर कहता है 2x है और प्लस कितना है 18 है, कितना है 18 है, ठीक ना। अब इसको यदि सॉल्यूशन करेंगे, समझ में आ गया। देखो इसमें क्या किया, पहले 3x था यहाँ पर, यहाँ प्लस में 2x है, तो प्लस में तो इधर x वाला को एक तरफ कर दिए, तो x को एक तरफ किया तो यहाँ प्लस में था तो इधर किस में आ गया माइनस में, तो 3x - 2x हो गया बराबर कितना हो गया यहाँ 18 है बचा 18। अब यहाँ 3x में 2x गया बचा कितना x बचा बराबर कितना हो गया 18 हो गया, ये आंसर समझ में आ गया। दूसरा नंबर में देखो इसका क्वेश्चन में है कितना है मेरा 2y बराबर 12 - y है, ठीक है ना। तब इसको यदि सरल करते हैं तो यहाँ देखिए मैंने चर जो है तो चर वाले को एक तरफ कर देता है, चर को एक तरफ कर देते हैं, ठीक ना। तो चर को एक तरफ करेंगे तो यहाँ 2y हो गया, और ये माइनस में है, यहाँ पर किसमें है मेरा माइनस में, तो इधर किस में आ जाएगा प्लस में, बराबर कितना बचा 12 हुआ। 2y में 1y जोड़ दिए तो कितना हुआ 3y, बराबर कितना हो गया 12 हो गया। अब y का वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर कितना हो गया 12/3, 3 चौके 12, यानी कि y बराबर कितना हो गया 4 हो गया, बस ये हो गया उत्तर, समझ में आ गया। अब आप लोगों का ये क्वेश्चन है, आप लोग खुद बना के दिखाइए। तो इसको 2x - 3 है बराबर कहता है कि x + 2 है, ठीक है ना। आप लोग खुद बना के दिखाइए इसको। देखिए यहाँ बन गया, देखिए यहाँ तो सरल करते हैं, यहाँ पर कितना हो गया 2x है 2x हो गया। अब x वाला टर्म को क्या करेंगे एक तरफ कर देंगे,
तो एक्स वाला एक तरफ करेंगे तो यहाँ 2x हो गया, ये प्लस में है तो इधर किस में चल गया, माइनस में, बराबर इधर कितना आ गया 2, और ये माइनस में है तो इधर किस में आ गया, प्लस में। यानी कि 2x में एगो x गया, कितना बचा, x बचा है, बराबर यहाँ 2 में 3 जोड़े कितना हो गया, 5 हो गया। बस ये उत्तर हो गया। समझ में किसका किसका आया, ब्यूटी 2 कहां से आ गया रे। अब यहाँ देखिए तो उदाहरण 4 में, उदाहरण 4 देखिए, उदाहरण 4 में कहता है हल कीजिए 7x + 4 बटे 5 + 1 बराबर है x - 8 बटे कितना है 10 है, ठीक है ना। इसको सरल करना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या छिपा है, एक छिपा है। क्या छिपा है, एक छिपा है। तो एक छिपा है तो ये भिन्न का जोड़ बना, भिन्न का जोड़ बन गया, तो भिन्न का जोड़ बन गया। तो यहाँ पर कितना हो गया मेरा, तो 5 और 1 तो लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर 5 हो गया, 5 से क्या बार में, 5 से क्या बार में, 5 एक बार में, तो ये पूरा टर्म 1 हुआ, ये पूरा टर्म 1 हुआ। तो 1 से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा 7x + 4। अब यहाँ प्लस है, प्लस 1 से क्या बार में, 5 बार में, तो यानी 1 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बराबर इधर कितना हुआ, x - 8 बटे 10 हो गया। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत। चलो आयुष का है ध्यान। उसके बाद यहाँ देखो 7x हो गया इधर, और यहाँ 4 और प्लस 5 है तो कितना हो जाएगा 9 अब बटे 5 बराबर इधर कितना हो गया मेरा x - 8 बटे 10 यानी 10, ठीक है ना। यानी कि यहाँ देखो अब ये मेरा क्या है, इसके भी हर में है, इसके भी हर में है, दोनों का हर में है ना, तो दोनों का वज्र गुना कर दो। क्या कर दो, वज्र गुना। वज्र कोना कोनी गुना को ही वज्र गुना कहा जाता है, ठीक है ना। तब वज्र गुना करेंगे तो यहाँ 10 से पूरा में गुना हो जाएगा, ये 5 से पूरा में गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तब यहाँ कितना हो जाएगा 10 × 7x + 9 यानी ये 10 से दोनों पूरे में गुना हो जाएगा, ठीक है ना। अब बराबर इधर ये 5 इधर जब लाए तो 5 × कितना हो गया, x - 8 हो गया, ठीक है। अब सरल कीजिए, तब 10 गुना इससे भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, और ये 5 इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, दोनों टर्म में गुना होगा ना। तो इसमें जब गुना करेंगे तो 10 × 7 कितना हो गया, 70x हो गया, और प्लस में यहाँ 10 नंबर कितना हो गया 90। अब बराबर यहाँ बचा है 25x और -8 पंचे 40। अब x वाला को एक तरफ कर दो तो 70x, ये प्लस में तो उधर किसमें आ गया, सर x है, 5 नहीं x कहाँ पर रहे, ओ या x है ना, तो 5 गुना x है, यहाँ क्या है x है, ठीक है ना। x है तो x का गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो गया 5x, और माइनस कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है ना। तब यहाँ पर कितना हो गया 25 नहीं बल्कि 5x हो गया, ठीक है ना। अब बराबर इधर कितना हो गया -40, और ये प्लस में इधर है तो उधर किस में चल जाएगा, माइनस में चलेगा, तो माइनस में 90 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ सरल करो, 70x में 5x गया, कितना बचा 65x बचा। अब बराबर -40 और -90 कितना हो गया -130, यानी कि x का वैल्यू निकालेंगे तो -130 गुना में है ये, तो इधर किस में आ जाएगा भाग में, तो 65 दूनी 130, यानी x का वैल्यू कितना है, कितना -2, कितना है, कितना -2। बस यही हो गया उत्तर मेरा। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत, उतारना है किसी को। इसको ध्यान से देखना, जितना भी अभी तक समीकरण बनाए सबसे ये भिन्न है, क्या सबसे ये भिन्न है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या कहता है कि 2 अंकों की संख्या, अब 2 अंकों की संख्या, 2 संख्या नहीं बोला है, 2 अंकों की संख्या। अब 2 अंकों में मान के चलो 2 अंक x y नहीं है तो 1 2 अंक हुआ इस तरह, या तो y z नहीं है तो 2 अंक, समझ में आ गया, इस तरह से संख्या है 2 संख्या। अब 2 अंकों की संख्या है, अब कहता है 2 अंकों की संख्या का योग 8 है, और दोनों संख्याओं को यदि जोड़ेंगे, यानी इसको और इसको जोड़ेंगे तो योग कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कितना कितना है हमको पता नहीं है, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। अब कहता है आगे, यदि अंकों का क्रम बदल दें, यानी कि z पहले z कर दे, बाद में क्या कर दे
y कर दे, ठीक ना। अंकों के क्रम को बदल दे तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाएगा। यानी जो दी गई संख्या है उससे कितना हो जाएगा, 18 अधिक, यानी ये संख्या से 18 अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। अंकों का यदि क्रम बदल देंगे तो ये वो जो संख्या है इससे ये क्या हो जाएगा, 18 अधिक हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक। अब आगे का आता है तो संख्या ज्ञात करें। अब संख्या क्या ज्ञात करें, तो मान लेते हैं कि 2 अंकों की संख्या में पहला संख्या ए है। क्या है, पहला संख्या ए है, ठीक ना। तो यहां लिखेंगे पहले हल। माना कि 2 अंकों की संख्या में दो अंकों की संख्या में पहली संख्या मान लेते हैं x है। क्या है, x है, ठीक है ना। तब दूसरी संख्या क्या होगा, तब दूसरी संख्या जो होगा, तो यहाँ देखो दोनों का योग कितना था, 8 था ना। दोनों का योग कितना था, 8 था। यदि 8 में पहली संख्या हम घटा देंगे तो दूसरी संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा, होगा। यहाँ देखो मान के चलो कि राम और श्याम 2 लड़का है। क्या है, राम और श्याम, ठीक है ना, 2 लड़का है। दोनों के पास पैसों की संख्या, पैसा मिलाएंगे 8 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 रुपए। मान लेते हैं कि राम के पास निकल गया 5 रुपया। कितना निकल गया, 5 रुपया। तब बोलेगा श्याम के पास कितना है, तो दोनों का मिला के कितना था, 8 रुपया था। यदि 8 में हम राम को घटा देंगे, राम का पैसा को, तो श्याम का ना निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। यानी 5 घटा दिया तो यानी 3 हुआ, तो यानी इसके पास 3 होगा, तब ना 5 3 8 रुपया हुआ होगा। समझ में आ गया। उसी तरह से ये है कि 2 अंकों की संख्या में पहली संख्या x है। क्या है, पहली x है, तो दूसरी क्या होगा, तो दूसरे दोनों का योग कितना था, 8 था। 8 में यदि हम पहली संख्या घटा देंगे तो दूसरी संख्या हमको पता चल जाएगा, पता चलेगा। समझ में आ गया। तब यहाँ दूसरी संख्या मेरा कितना हो जाएगा, तो 8 माइनस x हो गया। कितना हो गया, 8 माइनस x हो गया, ठीक है ना। अब लिखेंगे अब यहाँ देखो आगे। अब 2 अंकों की संख्या यदि इसमें ज्ञात करते हैं, तब 2 अंकों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखो पहली संख्या मेरा में क्या है, x है। क्या है, x है। और दूसरी संख्या कितना है मेरा, 8 माइनस x है, ये ना। यानी कि ये दहाई हो गया। ये मेरा क्या हो गया, दहाई हुआ। ये मेरा क्या हो गया, इकाई हो गया। क्या हो गया, इकाई हो गया। तो दहाई का मतलब क्या था, 10 होता है। 10 गुना दूसरी संख्या यानी 8 माइनस x हो गया, ठीक ना। अब प्लस इकाई मतलब 1 यानी x हो गया, इकाई संख्या। समझ में आ गया। दहाई मतलब 10 होता है, तो दहाई पे है तो 10 से गुना, तो दहाई गुना दूसरी संख्या अब प्लस इकाई गुना पहली संख्या, ठीक है ना। तो दहाई से गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 10 8 80, अब माइनस यहाँ 10 गुना माइनस x, तो माइनस 10x हो गया। अब प्लस में यहाँ x है, तो यानी कितना हो गया, 80 और माइनस 10x में वो x जुड़ गया तो 9x। इसको समीकरण 1 मान लो। क्या मान लो, समीकरण 1। अब कहता अंकों को बदल देते हैं। क्या करते हैं, अंकों को बदल देते हैं। तो अंकों को बदलने पर क्या था, 18 अधिक था ना, 18 अधिक था ना। तो अंकों को बदल देते हैं। तो अंकों को बदलने पर, अंकों के क्रमों को बदलने पर, क्रमों को बदलने पर, तब जब बदल दिए तब यहाँ देखो इकाई संख्या मेरा क्या हो गया, तो इकाई संख्या यहाँ जो माने थे ये इकाई, पहली संख्या जो माने थे ये इकाई हो गया, ठीक है ना। और दूसरी संख्या जो माने थे ये दहाई हो गया था। क्या हो गया था, ये दहाई। तो इकाई संख्या यहाँ क्या आ जाएगा मेरा, तब 8 माइनस x हो गया। और दहाई संख्या क्या हो गया मेरा, बताओ, दहाई संख्या x हो गया। यानी दहाई को इकाई कर दिया, इकाई को दहाई कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 अंकों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। इससे 2 अंकों की संख्या, तब 2 अंकों की संख्या ज्ञात करेंगे। तब यहाँ क्या होगा, 10 गुना दहाई, 10 गुना दहाई प्लस 1 गुना इकाई, 1 गुना इकाई। तो 10 गुना दहाई, दहाई कितना माने, x माने है ना, x प्लस इकाई कितना माने थे, तो 8 माइनस x ये हुआ। तो 10 गुना x कितना हुआ, 10x, अब प्लस 8 माइनस x,
यानी कि 10x में एगो x गया, कितना बचा 9x प्लस कितना हो गया 8 हो गया। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या मान लिया हम, समीकरण 2 मान लिए, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत। पहले देखो क्या, ये पहले कहता है 2 अंकों की संख्या है जिनका योग 8 है, कितना है 8 है। यदि अंकों के क्रम को बदल दें तो उसमें अंतर कितना हो जाएगा, दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18 अधिक हो जाएगा। तब वह संख्या ज्ञात करें। तब दोनों संख्या हम क्या होगा ये तो हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि इकाई संख्या पहली संख्या यानी कि 2 अंकों का संख्या, जैसे एक्स वाई है, तो एक्स वाई है तो इसमें इकाई संख्या मान लेते हैं मेरा क्या है, एक्स है। क्या है, इकाई संख्या एक्स है। तो दहाई में मेरा क्या हो जाएगा, तो 8 माइनस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 माइनस एक्स। अब इससे 2 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 2 अंकों की संख्या ज्ञात की है, तो यहाँ दहाई मतलब क्या होता है, 10 होता है। तो 10 से गुणा कर दिया, इकाई मतलब 1 होता है, 1 से गुणा कर दिया, ठीक है ना। इससे समीकरण क्या आ गया मेरा, 80 माइनस 9x लिखना। कितना इतना, 80 माइनस 9x। अब यहाँ पर अंकों का एक बार क्रम बदल, इसको समीकरण 1 रख लिए। अब अंकों का क्रम बदल देते हैं, तो क्रम जब बदल दिए तब यहाँ क्रम बदलने पर इकाई में हो गया 8 माइनस एक्स और दहाई में हो गया एक्स। इसका समीकरण 2 अंकों की संख्या ज्ञात की है, तो कितना निकल गया, 9x प्लस 8 निकल गया। कितना, 9x प्लस 8 निकल गया। समझ में आ गया यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर, अब कहता है कि जो पहली संख्या है इससे ये कितना, अंकों का क्रम बदलने पर ये 18 अधिक हो जाएगा। कितना अधिक हो जाएगा, 18 अधिक हो जाएगा। तो यानी ये 18 अधिक है, 18 अधिक है ना। तो 18 जब अधिक है तो दोनों को बराबर करने के लिए यदि यदि हम इसमें 18 घटा देते हैं तो इसके बराबर हो जाएगा। जब 18 इसमें अधिक है तो 18 घटाएंगे तभी ना उसके बराबर होगा। या तो इसमें 18 में कम, जब इससे कम है तो इसमें 18 जोड़ देंगे तब ना इसके बराबर होगा। समझ में आया। तब यहां पर लिखेंगे अब प्रश्न अनुसार, किसके अनुसार, प्रश्न अनुसार। तो यहां पर देखो पहला मेरा कितना था, 80 माइनस 9x था। अब बराबर इधर कितना हो गया, दूसरा पद 9x प्लस 8 हो गया। अब कहता है कि दोनों को बराबर करने पर ये जब इससे ये 18 अधिक हो जाता है। कितना अधिक हो जाता है, 18 अधिक। जब ये 18 अधिक हो रहा है तब इसमें 18 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जिसमें 18 बढ़ेगा उसके विपरीत वाला में 8 जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे, ठीक है ना। और यदि घटेगा तो उसके विपरीत वाला में फिर घटाएंगे। समझ में आ गया। तब यहाँ पर इसमें यदि 18 बढ़ रहा है तो जोड़े किसमें, इसमें जोड़ दिए। अब यहाँ सरल करो इसको, तो सरल करेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, 80 माइनस 9x और प्लस में 18। अब बराबर इधर कितना हो गया, 9x प्लस माइनस 18। कितना हो गया, माइनस 18। अब यहाँ देखो क्या 8 है क्या, 18 है रे, 8 है ना, यहाँ 8 है, 18 नहीं है, 8 है। कितना है, 8 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 80 है और पर 18 है, तो 80 और 18 कितना हो गया, अंक वाला को एक तरफ करो तो यहाँ पर कितना हो गया, 80 हो गया, ठीक है ना। देखो यहाँ, तो यहाँ कितना हो गया, अंक वाला को एक तरफ कर दिया तो 80 हो गया। यहाँ प्लस कितना 18 है, 18 हो गया। ये क्या माइनस में, इधर तो इधर किस में आ गया, प्लस में। बराबर इधर कितना हुआ, 9x हुआ। ये मेरा किस में है, माइनस में है, तो उधर किस में चल गया, प्लस में चल गया, तो प्लस में हो गया, ठीक ना। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, क्या 9x प्लस 8 है। कहां पर, इधर यहाँ क्या था मेरा, प्लस में था ना, तो यहाँ प्लस हो गया, तो प्लस में यहाँ है तो इधर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में। तब यहाँ पर कितना 18 और 80 और 18 98, 98 में 8 घट गया, यानी कितना हुआ 90 हुआ। कितना हुआ 90। अब बराबर इधर कितना 9 और 9 कितना हो गया, 18x हो गया। कितना 18x। अब x का वैल्यू जब निकालेंगे तो x बराबर कितना हो गया, तो 90। ये गुना में तो इधर किसमें आ जाएगा, भाग में, तो ये 18 आ गया भाग में, तो 18 पंचे 90, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया मेरा, 5 निकल गया। कितना है ना, 5 निकला। समझ में आ गया। तब यहाँ देखो कि यहाँ पर पहली संख्या हम क्या माने थे, x माने थे। तब पहली संख्या यानी इकाई संख्या,
इकाई संख्या 5 हो गया। तब दहाई संख्या क्या हो जाएगा मेरा, तो 8 में 5 घटा दो यानी 3, यानी दहाई। तो दहाई मतलब क्या होता है, दहाई पहले हो गया उसके बाद इकाई 35, यानी कि वह संख्या कितनी है, 35 है, जिसके क्रमों को, इसके अंकों को जोड़ने पर 5 3 8 पुर गया, और इनके क्रम को यदि चेंज कर देंगे तो 53 हो गया। तो 35 से 18 अधिक है 53। समझ में आ गया, बन गया। बस आंसर कितना कर गया, 35 मेरा। ठीक, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 6 नंबर उदाहरण 6 में जो है उसी के तरह है, ठीक है ना, इसको खुद से आप लोग बना के आइएगा। तो दोस्तों कैसा क्लास रहा है, आज का क्लास कैसा रहा, यदि हमारा क्लास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करना था, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि कोई भी वीडियो भेजेंगे तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप आसानी पूर्वक से उसको देख पाएंगे। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से जरूर करें और सपोर्ट करें।